तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को लखपति बनाने के उद्देश्य से योजना पर काम तेज कर दिया है। इसी को लेकर सीएम धामी ने लखपति दीदी योजना की शुरुआत करी। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत सरकार ने राज्य की 1.5 लाख महिलाओं को 2025 तक लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज इगास के मौके पर मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना लॉन्च की। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी शिरकत की थी और योजना के शुभारंभ पर राज्य के अलग अलग जनपदों से पहुंची महिलाओं को शुभकामनाएं भी उन्होंने दी हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां मातृशक्ति के उत्थान के लिए हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। पहले ही जहां उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे अनेकों कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना पहले से प्रारंभ की जा चुकी हैं। हमने भी निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लखपति दीदी योजना प्रारंभ कर रहे हैं। 2025 तक 1,25,000 बहनों को हम लखपति बनाएंगे और आज लखपति मेला उन्हीं के निमित्त यहाँ पर आयोजित किया गया है। हमारा मानना है कि अगर मातृशक्ति मजबूत होती है तो पूरा समाज मजबूत होता है। मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गद्दी संभालते ही कहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आज हमारे प्रदेश के अंदर लगभग 48,000 समूह चल रहे हैं। 3,67,000 से अधिक बहनें समूह के माध्यम से अपनी आजीविका उपार्जन कर रही हैं। हमने संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा हम अपनी 1,36,000 बहनों को लखपति बनाएंगे। अभी तक 23,000 बहनें लखपति बन चुकी हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की करोड़ों रुपए की लागत से महत्वपूर्ण योजना ऋषिपर्णा नदी को पुनर्जीवित करने की रही है। अपने कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पर काफी काम किया और इसी के चलते आज त्रिवेंद्र सिंह रावत ऋषिपर्णा नदी के मसूरी के उद्गम स्थल पहुंचे, जहां पर उन्होंने इंड्रा की प्रगति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेकर के निरीक्षण किया है। साथ ही आपको बता दें, इससे पहले ऋषिपर्णा के उद्गम क्षेत्र में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने रिस्पना नदी के उद्गम क्षेत्र पर पूजा अर्चना की और सभी से आह्वान किया कि वो भी रिस्पना नदी के पुनर्जीवित होने के लिए प्रयासरत रहें। साथ ही इसकी साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करना मुख्य उद्देश्य रहा है। उन्होंने सन 2009 से रिस्पना नदी के उद्गम क्षेत्र में वृक्षारोपण के साथ ही स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया था और इस दौरान वहां पर सैकड़ों वृक्ष रोपित किए गए जो आज भी जीवित हैं। देखिए, 2018 नहीं बल्कि 2009 25 दिसंबर को हम लोगों ने रिस्पना नदी के स्वच्छता का अभियान लिया था और 66 दिन तक हमने रिस्पना नदी में केवल स्वयं नहीं बल्कि तमाम जो हमारे साधु संत हैं, परमार्थ निकेतन के जो परमाध्यक्ष हैं, जो पतंजलि के सचिव हैं आचार्य बालकृष्ण, देहरादून के बड़े उद्योगपति हैं डॉक्टर फारूक, डॉक्टर अपने राकेश ओबराय जी, पर्यावरण से जुड़े हुए तमाम हरराज सिंह जी आज भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी हमारे साथ में पहले दिन से, उमेश्वर रावत जी, तमाम ऐसे लोग हैं, क्योंकि नाम लेने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया था। तब हमने इसकी शुरुआत की थी और मुख्यमंत्री रहते हुए हमने पुनः उसको शुरू किया एक वृक्षारोपण के माध्यम से, व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से। और मुझे लगता है कि जो व्यापक वृक्षारोपण हुआ और यही नहीं, जो उद्गम स्थल के नीचे तो हुआ ही, या शेखर फॉल के आसपास और तलानी गार्ड, वहां पर व्यापक वृक्षारोपण हुआ। लगभग 2.25 लाख वृक्ष वहां पर आज शायद अभी भी जीवित हैं वहां पर। महिला आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की नौकरियों में मिलने वाले महिलाओं को 30% आरक्षण पर रोक लगा दी थी।
सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है, जिससे राज्य सरकार खासा उत्साहित है। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या का साफ तौर पर कहना है कि धामी सरकार लगातार महिलाओं के विकास को लेकर चल रही है, जिसका नतीजा सुप्रीम कोर्ट की मजबूत पैरवी में भी नजर आता है और इसी का नतीजा है कि आज हमें सफलता मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस और राज्य आंदोलनकारी मंच ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत उन्होंने भी किया है। बहुत सुखद खबर है और स्वागत योग्य खबर है, इसलिए क्योंकि ये पृथक पहाड़ी राज्य हमें महिलाओं के योगदान और बलिदान से मिला है। ऐसे में एक बहुत बड़ा झटका था जब कमज़ोर पैरवी की वजह से 30% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं की झोली से छीन लिया गया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे लगाया है। हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं हृदय की गहराइयों से उच्चतम न्यायालय को कि उन्होंने पहाड़ी राज्य की भौगोलिक विषमताओं को देखते हुए, हमारी महिलाओं की दुश्वारियों को और पीड़ा को समझते हुए इस निर्णय में स्टे दिया है। देखिए, निश्चित रूप में हमारे प्रदेश के गठन में महिलाओं की जो इतनी बड़ी भूमिका रही है और उस मातृ शक्ति को, इसमें मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय रहते सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में इस बात की जो है अपील की है और उस अपील का सकारात्मक ये रहा कि हम लोगों को जो पुरानी व्यवस्थाएं हमारी महिलाओं के लिए थी, क्योंकि हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो महिलाएं हैं और सरकार के उस नारे को चरितार्थ करने में अब मदद मिलेगी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धामी जी की सरकार महिलाओं की हर प्रकार की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से प्रतिबद्ध है और मैं कह सकती हूँ हमारी सरकार की वो मजबूत पैरवी रही है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर पर जो है वो स्टे लगाने का काम किया है, जिससे साफ पता चलता है कि हमारी सरकार की मंशा, हमारी सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक थी। उत्तराखंड में लंबे समय से घाटे में चल रहे परिवहन निगम के अब अच्छे दिन आने वाले हैं, या यूं कहें कि दिल बहुरने वाले हैं। मंत्री चंदन रामदास के प्रयासों की वजह से अब परिवहन निगम घाटे से उबर गया है। यही वजह है कि अब परिवहन विभाग में नई तकनीकी के साथ नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। आज परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने परिवहन मुख्यालय के नए भवन का शिलान्यास किया और इसी मौके पर एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है। अब पूरे प्रदेश में यहीं से सभी बसों की व्यवस्था पर सीधे तौर पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि अब सभी बसों में लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है और उनकी शुरुआत आज देहरादून से हो चुकी है। इससे सुरक्षा के लिहाज से अब परिवहन विभाग मजबूत होगा और बसों में यात्रा करना और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। आज परिवहन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज हमारी हुई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव और उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर आज परिवहन निगम के कार्यालय में हमने जो परिवहन भवन है वहाँ पर परिवहन निगम के कार्यालय का भी हमने आज शिलान्यास किया है और इगास के अवसर पर आज जो BLT जो एक डिवाइस हमने बनाई है, ऐप बनाया है, उसका भी हमने शुभारंभ किया है। मैं अपने परिवहन से जुड़े हुए सभी लोगों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।